यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 11 जिसके अंदर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स। अब हम जो है इनको पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो है वो यहाँ पे मैंने 5 प्रोजेक्ट्स आई थिंक यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, और उसका साथ में मैंने कोड भी रखा है। 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैंने कोड रखा है। तो इन 5 प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को जो है वो करवा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद बाकी 3 प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों ने खुद करने होंगे। ये इसी वजह से आप लोगों ने खुद करने होंगे, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आप लोग खुद करेंगे, जितना ज़्यादा काम आप लोग खुद करेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस होगी। मैंने जितना सिखाना था, जितनी चीज़ों की मैंने चीज़ें बतानी थी कि ये बेसिकली कैसे होते हैं, लॉजिक्स किस तरह बनाए जाते हैं, और अब आपने खुद से जो है, मैं यहाँ पे आपको 2 प्रोजेक्ट्स मिनी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। ये जो बेसिकली बने हुए हैं इनमें से 2 मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि बेसिकली किस तरह जो है आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, किस तरह जो है आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो आपने सीखा है उसको यूज़ करके। और उसके बाद जो बाकी 3 हैं उस पर आपने खुद जो है वो ट्राई करना है। अगर आपको समझ ना आए तो नीचे कोड दिया हुआ है, आप उस कोड को देखेंगे, ठीक है, और वो फिर आप जो है खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ से आपका लॉजिक आपको लगे कि मेरा लॉजिक गलत हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो मैंने कोड दिया है इससे आप लोग हिंट लेंगे कि बेसिकली किस तरह जो है आपने प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई से भी जो है 2 प्रोजेक्ट जो है बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं, और इसमें मैंने बताया कि आप हर वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो मैंने जो है आप लोगों को पढ़ाई, सही है। अब यहाँ पे फाइनल हमारा फाइनल चैप्टर्स हमारे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे हम 2 प्रोजेक्ट देखते हैं, उसके बाद हम जो है अपने कोर्स को वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे एक है कैलकुलेटर ऐप। आप जो है किस तरह एक कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, ये आई थिंक आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, ये आप लोग खुद कर लें, या मैं ये आप लोगों को करा देता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे आपको एक ये टू डू लिस्ट वाला ये कराता हूँ, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये हो गया कंटेक्ट बुक। आप लोग और यहाँ पे ये कंटेक्ट बुक जो है ना, ये 2 मैं आप लोगों को करा देता हूँ। और आपने कैलकुलेटर वाला वो बहुत सिंपल है, नंबर गेसिंग गेम ये भी बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। और उसी के साथ साथ ये स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर ये भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। मैं ये टू डू लिस्ट हो गया, क्या कहते हैं, ये टू डू लिस्ट, एंड उसी के साथ साथ ये कंटेक्ट बुक, ये दोनों मैं आप लोगों को करवाता हूँ, सही है। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली किस तरह जो है आप लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो बनाने हैं, किस तरह जो आपने जितना सीखा है वो सब आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस कोर्स को जो है वो वाइंड अप करूँगा, ठीक है। पहले यहाँ पे हम इस पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहला हमारे पास प्रोजेक्ट क्या है, टू डू लिस्ट। मैं यहाँ पे इन सारी फाइल्स को जो है वो क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद एक न्यू फाइल बनाता हूँ। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सारे फोल्डर जो है वो बंद किए, और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट्स का मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया। और अब जो है मैं यहाँ पे इसको VS कोड के अंदर जो है वो ओपन करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, इसके अंदर आपके पास होंगे 2 प्रोजेक्ट्स जो कि मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फोल्डर को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा। मैं यहाँ पे इसका फाइल का जो नाम है वो क्या रखता हूँ, टू डो लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा टू डू लिस्ट डॉट पी वाई के, यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से मैंने फाइल लिखी है टू डू लिस्ट डॉट पी वाई। अब यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पाइथन की मतलब जो टू डू लिस्ट की जो कोडिंग है वो मैं यहाँ पे जो है वो करने वाला हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेट उसमें ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट ओपन किया, और अब यहाँ पे जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो बेसिकली कहाँ पे स्टोर होगी, आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में टू डू लिस्ट की जो फाइल है वहाँ पे, सही है। तो अब बेसिकली टू डू लिस्ट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एक लिस्ट की तरह जो है वो यहाँ पे काम करने वाली है, ठीक है। तो लिस्ट, हम एक लिस्ट बनाएंगे। आप जैसे कि टू डू लिस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये होती किस तरह, जैसे कि आपके पास मोबाइल में जो है एक नोट्स की जो है वो ऐप होती है, तो वहाँ पे जो है आप कभी किसी न किसी चीज़ की जो है वो लिस्ट बनाते हैं, सही है। वहाँ पे आप लिस्ट बनाते हैं कि मैंने आज जो है वो ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की आप लिस्ट बनाते हैं, और उस चीज़ों को वहाँ पे आपने क्या किया होता है, स्टोर किया होता है अपनी तरतीब के हिसाब से। और उसको जब आप एक चीज़ कर लेते हैं तो फिर आप उसको जो है वो डिलीट कर देते हैं लिस्ट से। जब आप जो है वो अगर आपने कोई न्यू चीज़ जो है उस लिस्ट में ऐड करनी है तो आप जस्ट उसमें जो है वो न्यू चीज़ जो है वो ऐड कर देते हैं, सही है। तो यहाँ पर भी बेसिकली वही काम होगा। हम पहले एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, देन उस पर हम जो है अपने 3-4 जो फंक्शंस हैं जैसे कि एडिशन, फिर आप अगर उसमें चेक करना चाहें कि आपकी लिस्ट किस तरह है तो फिर आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपने कोई आइटम जो है उसमें से रिमूव करना है तो वहाँ पे आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, सही है। और यूज़र को जो है बहुत ही आसानी के साथ उसको एक इंटरफेस दे सकते हैं कि अब जो है आपने किस तरह जो है इसमें चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बना हुआ भी है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, या जो मैं आपको कराता हूँ आप वो देख लें। तो दोनों तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे कैसे चीज़ें बनेंगी वो हम यहाँ पे देखते हैं, सही है। पहले मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई टास्क,
टास्क के हिसाब से मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने इस लिस्ट को क्या किया, एम्प्टी रखा। सही, अब इस लिस्ट में जो है बेसिकली कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ना इसके अंदर कोई वैल्यूज़ है ना इसका कोई इंडेक्स है। सही है, ये बिल्कुल एम्प्टी एक लिस्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में अगर किसी ने कोई चीज़ ऐड करनी हो तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ऐड टास्क। ठीक है, ऐड टास्क मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं यहाँ पे, अब आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी मतलब पैरामीटर का नाम रख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर कोई ना कोई मैं जो है वो आइटम जो है वो अगर रखना चाहूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन। कॉलन लगाने के बाद मैं लिस्ट डॉट अपेंड जो फंक्शन है उसको यूज़ करूँगा। सही है, लिस्ट का जो अपेंड फंक्शन होता है उसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे रखा टास्क, टास्क रखा और टास्क करके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह आपने एक फंक्शन बनाया। मैंने यहाँ पे रखा टास्क और टास्क डॉट अपेंड। मैंने यहाँ पे टास्क डॉट अपेंड जो है एक फंक्शन जो कि आपके पास क्या था, कोई भी आइटम अगर आप लिस्ट के अंदर स्टोर करना चाहते थे तो वो क्या होता था, वो एट द एंड जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाता था लिस्ट के अंदर जाके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही किया। टास्क मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी आइटम अगर इसके अंदर भेजूंगा तो वो बेसिकली क्या होगा, वो लिस्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई अपेंड की। अब इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, आइटम लिख देता हूँ। मैं आइटम लिख सकता हूँ, टास्क यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे इधर टास्क लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे आइटम लिया। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जो आपके हिसाब से आप लिस्ट में जो है वो ऐड करना चाहें। सही है, ये आपके पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स का नाम आप कुछ भी ए बी सी डी भी रख सकते हैं। सही है, कोई मसला भी नहीं है। और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ कि टास्क जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा टास्क जो है वो एडेड, ये फंक्शन जब कुछ चलाए तो जैसे ही मेरा टास्क जो है वो या आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए, तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो, कि मुझे मैसेज मिल जाए कि यहाँ पे जो आपने टास्क जो किया था वो वहाँ पे ऐड हो गया। ये तो हो गया हमारा, अगर हमने कोई लिस्ट में कोई टास्क ऐड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, जस्ट मैंने एक फंक्शन बनाया। अगर मुझे कोई टास्क ऐड करना हुआ लिस्ट में तो मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँगा और डायरेक्ट मेरा टास्क जो है वो ऐड हो जाएगा। हम फंक्शंस में इसलिए काम करते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो ख़राब ना हो, मतलब ईजी टू मैनेज हो, हम उसको आसानी से मैनेज कर सकें। और अगर आपने कहीं पर इन फंक्शंस को जो है वो बार बार यूज़ करना है तो वहाँ पर आप उसको बार बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ना कि इसको बार बार लेके, क्योंकि अगर मैं अब कोई एक आइटम तो मैं नहीं ऐड करूँगा ना, मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम ऐड करूँगा। तो अगर मैं एक से ज़्यादा आइटम ऐड करूँ तो मुझे हर आइटम के लिए बार बार तो जो है यहाँ पे इसका मैं कोड तो नहीं लिख सकता। ये दो जो लाइंस है मेरे पास, मैं अगर यहाँ पे बार बार लिखूँ ये दो लाइंस तो मेरा कोड जो है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड जो बड़ा हो, मैं बल्कि चाहता हूँ कि मेरा कोड एक एफिशिएंटली जो है वो तरीके से काम करे, ताकि जो चीज़ जो है मैंने जिस तरह रखना चाहूँ वैसे ही हो, और उसी के साथ साथ मैं अपने कोड को जो है वो क्या करूँ, रीयूज़ करूँ। सही है, अब यहाँ पे मेरे पास हो गया ये। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे जो आपको लोगों को नज़र भी आ रहा है कि अगर मैं अपनी लिस्ट को देखना चाहूँ, मैं अपनी लिस्ट को देखना चाहूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आइटम्स जो है मैंने रखे हुए हैं, तो जस्ट आप एक फंक्शन बनाएं जिस पे आप लिखेंगे आपको आपकी लिस्ट जो है वो शो हो जाए। सही है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया शो लिस्ट। अब वहाँ पे अलग नेम है, मैं यहाँ पे और तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपने बिल्कुल आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। सही है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, शो लिस्ट, एंड देन मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ लिस्ट जो है वो शो करनी है, ना कि मुझे इसके अंदर कोई चीज़ यहाँ पे स्टोर वगैरह नहीं करनी, जस्ट शो करनी है। सही है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर लिख के मैं लिखता हूँ माई लिस्ट, या मैं लिखता हूँ यूअर लिस्ट। ठीक है, यूअर टू डू लिस्ट लिख लेता हूँ, वो हमारे लिए जो है वो बेहतर रहेगी। टू डू लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यूअर टू डू लिस्ट। ये आपकी जो है वो टू डू लिस्ट है, और इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि बेसिकली जो भी है वो मुझे शो कर दो। वो आपने किस तरह करना है, अब यहाँ पे मैंने लगाया फार लगाया। फार लगाने के बाद यहाँ पे मैं जैसे कि एक इंडेक्स, जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स को वो क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, मतलब इंडेक्स की एक तरतीब जो है ये बारी बारी जो आपके वैल्यूज़ लेते हैं वो हमने यहाँ पे लिखी। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ टास्क, जो कि लिस्ट से क्या उठाएगा, या मैं यहाँ पे आइटम, मैंने यहाँ पे ऊपर आइटम यूज़ किया तो मैं यहाँ पे भी आइटम जो है वो लिखता हूँ। अब ये बेसिकली काम किस तरह करता है, मैंने आपको लिस्ट के अंदर एक एन्यूमरेट जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया था, तो यही एन्यूमरेट जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे आप जाएँ, लिस्ट जो है हमारा कौन से चैप्टर में था, तो यहाँ पे अगर आप नोट्स में देखें तो लिस्ट जो है वो आपके चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है, वहाँ पे था। सही है,
ये डिक्शनरीज, एंड ये चैप्टर नंबर 5 में जो है वो आपका लिस्ट है। ठीक है, तो मैं जहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की कोडिंग फाइल पे जाता हूँ। कोडिंग फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने एक एन्यूमरेट का जो फंक्शन है वो आप लोगों ने यूज़ किया था। सही है, मैं यहाँ पे इधर देख लेता हूँ। लिस्ट कम्प्रीहेंशन हो गए हमारे पास, लिस्ट कम्प्रीहेंशन, एंड यहाँ पे ये लिस्ट तो है, यहाँ पे एन्यूमरेट फंक्शन वो किधर गया मेरा। मैं यहाँ पे पहले इसको बंद करता हूँ। इसको बंद करने के साथ साथ रेंज हमने देखा था, एंड हमारा एन्यूमरेट फंक्शन वो किधर चला गया है, वो टॉपिक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि बेसिकली हमारे पास कहाँ पे है। लिस्ट मेथड्स चेंजिंग, अच्छा यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, वो यहाँ पे नीचे था। अच्छा, वो फार लूप में था आई थिंक। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो है ये लूप्स का जो चैप्टर है यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, एन्यूमरेट फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखें बेसिकली ये क्या काम करता था, लिस्ट के इंडेक्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये क्या काम करता था, उस लिस्ट में एक तो ये इंडेक्स लेता था, और दूसरा उस लिस्ट का अगर कोई वैल्यू है तो वो भी यहाँ पे ये उसको कैच करता था। ठीक है, तो ये इस तरह जो है बेसिकली काम करता है। मैंने आप लोगों को ये समझाया हो, इसलिए कोई चीज़ भी जो है वो यहाँ पे न्यू नहीं है। सही है, तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने नोट्स पे। यहाँ पे हमारे हम टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे और मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने एक लगाया आई, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स भी लगा सकता हूँ, आप यहाँ पे इंडेक्स भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। ठीक है, इंडेक्स और आइटम, मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट का जो आइटम जिस इंडेक्स पे पड़ा है वो भी है, मतलब जिस तरतीब के साथ नंबर 1 2 3। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आइटम जो उस लिस्ट में उसके आइटम्स मतलब वैल्यूज़ पड़ी हैं जो मैं स्टोर करूँगा, वो भी यहाँ पे मेरे पास जो है वो शो होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इन लिखता हूँ, इन एन्यूमरेट लिखता हूँ, एन्यूमरेट लिखा, और यहाँ पे मैं जस्ट लिस्ट अगर यहाँ पे दे दूँ टास्क्स, जो कि मेरे लिस्ट का नाम क्या है, टास्क्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये इंडेक्स बेसिकली 0 से स्टार्ट होता है ना, मैं चाहता हूँ कि ये 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, ये 1 से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो अब बेसिकली ये इंडेक्स जो है वो कहाँ से, मतलब ये होगा 0। वैसे टास्क के अंदर ये एज अ 0 देख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 1 हो जाएगी, खुद ब खुद होगी 0, हमें 1 दिखाई देगी। ये कंप्यूटर के हिसाब से ये 0 से चल रहा होगा, क्योंकि अब लिस्ट के अंदर तो चीज़ें 0 से स्टार्ट होती हैं ना, 0 1 2 इस तरह उसके इंडेक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिकली आइटम जो होगा वो 0 वाला होगा, और यहाँ पे जो 0 + 1 अगर हो जाए तो वहाँ यहाँ पे 1 बन जाता है। तो यहाँ पे जब 1 वाले आइटम पे आएगा तो ये आइटम 1 वाला होगा, लेकिन 1 + 1 यहाँ पे ये क्या कर लेगा, बार बार उसमें 1 जो है वो प्लस करता रहेगा, ताकि हमें जो है वो 1 2 3 इस तरह जो है वो काउंटिंग जो है वो दिखाई दे। सही है, ये यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लेता हूँ। इंडेक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स को जो है मैं उसमें लिखूंगा करली ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा, इंडेक्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन, और कॉलन लिखने के बाद या ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे मेरा जो है आइटम नंबर 1 ये है, आइटम नंबर 2 ये है, आइटम नंबर 3 ये है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम, ये मेरी होगी लिस्ट। जैसे जब ये प्रिंट होगी ना, तो पहले 1 और उसके आगे जो मैंने 1 आइटम जो मैंने स्टोर किया वो होगा, फिर इस तरह 2, फिर उसके आगे वो आइटम जो होगा वो होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास क्या, शो लिस्ट वाला। अब इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट में ऐड करने वाला भी देखा, लिस्ट को शो करने वाला भी, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एक चीज़ जो है वो कंप्लीट कर ली है और आप चाहते हैं कि मैं उसको लिस्ट से जो है वो डिलीट कर दूं, तो यहाँ पे आप डिलीट का जो है एक और फंक्शन बना लें। मैं यहाँ पे डेफ, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, डेफ मैंने लिखा। डेफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे रिमूव टास्क, रिमूव टास्क का जो है मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि आपने क्या करना है, टास्क को रिमूव करना है। रिमूव टास्क लिखा, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वो इंडेक्स या वो वैल्यू आप इंडेक्स के थ्रू करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बेसिकली इंडेक्स पे ही काम करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिमूव टास्क, और मैंने यहाँ पे इसका पैरामीटर क्या लिया, इंडेक्स। इंडेक्स पैरामीटर लिया। पैरामीटर लेने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन आपने लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है, एक तो आपकी लिस्ट यहाँ पे चेक करें कि वो एम्प्टी ना हो। अगर एम्प्टी है तो फिर तो आप कोई टास्क रिमूव ही नहीं कर सकते। तो एम्प्टी आप किस तरह चेक करते हैं, इफ 0, अगर इंडेक्स जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। और दूसरी बात यहाँ पे आप देखें बेसिकली हमारे साथ क्या होगा, ये तो हो गया 0 से बड़ा, और ग्रेटर देन इक्वल टू
यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू हो किस चीज के, लेन टास्क के, मतलब लिस्ट की जो लेंथ है उसमें जितने आइटम स्टोर है, ठीक है, उससे छोटा होना चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन बोला, उससे छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। फर्ज करें कि अब लिस्ट के अंदर अगर एक आइटम है तो इंडेक्स क्या होगा, मैं वही वन आइटम जो है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। लिस्ट के अंदर जस्ट वन आइटम है और मैं चाहता हूँ कि वही वन आइटम जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इस इंडेक्स को एक वैल्यू भेजूंगा, वो इंडेक्स के पास आ जाएगी। अब इंडेक्स के पास वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ पे चेक क्या होगा, 0, 0 से 1 बड़ा है तो हम बोलेंगे यस, 0 से जो है वो क्या है, 1 बड़ा है। तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन तो मेरे पास हो गई ट्रू। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ चेक करता हूँ, क्या जो 1 है वो लिस्ट के जो लिस्ट में जो आइटम्स हैं क्या वो उनकी वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। मतलब कैसे, अगर मैं यहाँ पे लेंथ टास्क लिखे ना, अब यहाँ पे फर्ज करेंगे लिस्ट के अंदर एक ही आइटम है तो यहाँ पे लेंथ टास्क की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो वो यहाँ पे 1 से या तो छोटा हो या 1 के बराबर हो, तो वो 1 के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान भी है और छोटे का निशान भी है, तो यहाँ पे वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू भी 1 है, उसी के साथ साथ लेंथ टास्क अगर इसमें जस्ट जो है वो एक ही क्या है हमारे पास वैल्यू है तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आपस में बराबर हो जाएगी, देन जो है आगे नीचे वाली कंडीशंस जो है वो काम करेंगे। अब जब यहाँ पे किस तरह काम करेगी, अब यहाँ पे आप देखना, सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं सॉरी मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज किया तो यहाँ पे मुझे पहले क्या लगाना होगा, कॉलन। मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद अब यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ डिलीट, डिलीट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल डिलीट जब मैंने बनाया तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, जो मेरा टास्क है उसके अंदर वो टास्क क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। कैसे डिलीट हो जाए, डॉट पॉप। पॉप मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिलीट करने के लिए यूज होता है पॉप, सही है। पॉप यहाँ पे डिलीट करने के लिए यूज होगा। अब पॉप के अंदर ना यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है इंडेक्स, जो भी इंडेक्स मैं दूं, अब मैं अगर इंडेक्स देता हूँ 3 के नंबर 3 पे जो है वो बेसिकली एक चीज पड़ी है उसको डिलीट करो, लेकिन लिस्ट के हिसाब से वो किधर होगा, नंबर 2 पर होगा। कैसे, यहाँ पे फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ ना। अब पॉप के अंदर मैंने क्या लिखा, इंडेक्स -1। आप बोलेंगे कि आपने तो क्या था कि जो इंडेक्स पे होगा वो चीज़ वो है डिलीट होनी चाहिए ना। अब जब यूज़र एक नॉर्मल यूज़र देखेगा लिस्ट को तो वो क्या देखेगा, उसको तो नहीं पता ना कि प्रोग्रामिंग में अब हर बंदे को तो नहीं पता होता ना कि एक लिस्ट जो आपने बनाई है वो प्रोग्रामिंग में जो है उसका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके सामने तो हर चीज़ 1 से स्टार्ट होगी। तो वो अगर आइटम नंबर 3 डिलीट करेगा तो प्रोग्रामिंग में उसका इंडेक्स क्या होगा, वो तो 2 होगा। कैसे, जब से फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई जैसे 1, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ अली, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और अहमद, सॉरी अहमद हो गया, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इशफाक। अब लिस्ट के अंदर जो है वो 3 आइटम पड़े, पहले का इंडेक्स होगा 0, दूसरे का इंडेक्स क्या होगा 1 और इसका इंडेक्स होगा 2। लेकिन जब ये यूज़र को नज़र आ रहे होंगे तो यूज़र को जब ये नज़र आ रहे होंगे तो बेसिकली ये किस तरह नज़र आ रहे होंगे, वो इस तरह उसको नज़र आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, 1 क्या लिखा होगा, अली, सॉरी यार ये खुद ब खुद जो है चीज़ें लगा देता है, ठीक है। 2 जो है वहाँ पे क्या लिखा होगा, अहमद लिखा होगा, और 3 पे जो है वो क्या लिखा होगा, इशफाक। अब यूज़र क्या आपको बोलेगा, यूज़र जब आपको बोलेगा ना डिलीट करो तो वो यहाँ पे डिलीट में क्या देगा, 3 देगा। अब यहाँ पे वो 3 दे रहा है, लेकिन अगर आप लिस्ट के हिसाब से देखें तो इसका जो लोकेशन है वो क्या बनती है, वो 2 बनती है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने क्या किया, इंडेक्स -1 कि यहाँ पे 3 से -1 करो तो अब लिस्ट के हिसाब से इसका इंडेक्स क्या है, 2 है ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, तो इसको जो है वो डिलीट करो। लेकिन यहाँ पे यूज़र के मुताबिक कौन सी डिलीट हो रहा है, नंबर 3 आइटम, और लिस्ट में भी नंबर 3 आइटम ही डिलीट हो रहा है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या होगा, 2। तो इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे इंडेक्स -1 जो है वो मैंने लगाया, सही है। इसको फिलहाल मैं जो है वो कमेंट आउट कर। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, वो डिलीट हो गया, और डिलीट होने के बाद आप यहाँ पे लिख दें प्रिंट, और यहाँ पे अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज़ करें और यहाँ पे लिखें रिमूव्ड, भाई ये आइटम जो है वो आपने रिमूव किए, और यहाँ पे आप लिख लें डिलीट, जो मैंने आइटम डिलीट जो वेरिएबल बनाया उसमें वो चीज़ स्टोर होगी कि ये आइटम जो है वो डिलीट हुआ। अच्छा, पॉप जो है ना वो डिलीट तो करता है, साथ साथ में जो वैल्यू होती है वो उसको उठा लेता है। डिलीट करने के बाद वो वैल्यू को फ़ौरन मतलब ज़ाया नहीं कर देता, वो उठा के अगर आप कोई वेरिएबल देते हैं तो वो उसमें स्टोर भी कर देते हैं कि ये चीज़ जो है आपने डिलीट की। ये भी पॉप का मतलब एक फीचर है कि वो चीज़ को डिलीट तो करता है, लिस्ट से निकाल लेता है, लेकिन अपने पास स्टोर रखता है।
अगर जब तक वो आगे किसी को नहीं देता तो तब तक जो है पॉप के पास वो वैल्यू स्टोर रहती है। तो यहाँ पे मैंने डिलीट लिखा, तो जैसे पॉप ने वो चीज़ डिलीट की और फिर डिलीट को दे दिया कि ये चीज़ जो है मैंने डिलीट की है, तो फिर डिलीट ने यहाँ पे क्या किया, हमें बता दी कि ये चीज़ जो है वो डिलीट हुई। अच्छा, अगर यहाँ पे फर्ज करें मैं यहाँ पे अब ऊपर वाली इसका एल्स पार्ट लगाता हूँ, एल्स पार्ट लगाता हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे फर्ज करें कि मेरे पास लिस्ट में है टोटल 3 आइटम, लेकिन यूज़र जो है वो 5 कहता है कि 5 आइटम जो है वो डिलीट करो। अब 5 आइटम तो लिस्ट में है ही नहीं, तो वो कैसे डिलीट होगा? तो मैं यहाँ पे एल्स में, या यूज़र कहता है कि -1 आइटम डिलीट करो, तो ऐसी चीज़ तो मेरे पास नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इनवैलिड प्रिंट इनवैलिड आइटम नंबर या टास्क नंबर। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इनवैलिड आइटम नंबर या टास्क नंबर, जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पे आइटम्स का हिसाब से जो है वो लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, आइटम लिखता हूँ। अब ये आइटम बेसिकली टास्क भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, आइटम कुछ भी हो सकता है, सही है। तो अगर आप टास्क लिखना चाहें, आइटम लिखना चाहें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये मेरे पास हो गया मेरे जो लिस्ट के जो है वो फंक्शंस। अब मैं लिस्ट को जो है वो यहाँ पे लिस्ट के साथ काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक लूप चलता रहे, जैसे ही मैं जो है प्रोग्राम में चलाऊँ, तो अगर यूज़र ने कुछ, मैं उससे बार बार पूछता रहूँ कि हाँ आपने ऐड करना है, डिलीट करना है, लिस्ट देखना है, नहीं, तो मैं यहाँ पे वाइल लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, जो वैल्यू है हमारे पास ट्रू, वो मैंने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे कंडीशन में मैंने ट्रू लिख दिया। अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगाता तो वो कंडीशन ट्रू होती है तब भी लूप चलता है ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है बूलियन वैल्यू लिख दी ट्रू, ये चलता रहा लूप जब तक मैं इसको जो है वो खत्म ना करूँ। मैं इसको कैसे खत्म कर सकता हूँ? ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। अगर ये मैं ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप में नहीं लगाता, फर्ज करें कि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप में नहीं लगाई, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, वो इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन हर वक्त जो है वो ट्रू ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में मैंने ट्रू लगाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यूज़र को पहले कुछ दिखाना है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद आप यहाँ पे यूज़र को क्या दिखाएं, /n से आप न्यू लाइन पे चले जाएंगे। न्यू लाइन पे ये होगा कि आप जो है आसानी से चीज़ को जो है वो दिखा सकेंगे, यूज़र को अच्छे से नजर आएगी। /n लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा पहला टास्क। मैं यहाँ पे यूज़र को बोलता हूँ कि ऐड टास्क। ठीक है, अगर आप कोई टास्क ऐड करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, फिर मैं /n लगाता हूँ। अब दूसरी लाइन पे यहाँ पे होगा नंबर 2, शो टास्क, कि आप जो है टास्क को देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका टी जो है वो बड़ा रखता हूँ। एंड तीसरी यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ चीज़, मैं यहाँ पे 3, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट टास्क, कि अगर आप जो है लिस्ट के अंदर से कोई चीज़ जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, सही है। अब यहाँ पे एग्जिट भी मैं एक लिख देता हूँ, जब यूज़र बोले कि बस अब जो है उसने यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट को बंद करना है, एग्जिट करना है, तो वो किस तरह करें, मैंने लिखा n, एंड 4 पे मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, एग्जिट। ठीक है, अब ये मैंने जो है वो 4 चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे दी। अब मैं यूज़र से जो है वो इनपुट लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक जो है वो क्या कहते हैं, यूज़र से मतलब उसकी जो चॉइस है वो पता करता हूँ। तो यहाँ पे आप वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी x y z कुछ भी। तो यहाँ पे यूज़र इन में से चॉइस करेगा, तो मैं यहाँ पे चॉइस के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, और यहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ कि इंट। इंट यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, जो भी आउटपुट इनपुट होगी उसको क्या करेगा, इंट जो है वो इंटीजर में तब्दील करेगा। अब मैं उसको बोलता हूँ कि इंटर द नंबर, सॉरी मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स में लिखता हूँ, इंटर द नंबर, कि आप कौन सी चीज़ जो है वो इंटर द चॉइस नंबर। यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, चॉइस नंबर। अब यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, जो चॉइस नंबर होगा वो यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा कि यूज़र जो है वो क्या करना चाहता है, सही है, सॉरी ठीक था। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़र ऊपर देखेगा, आप यूज़र को 4 चीज़ें नज़र आएंगी, यूज़र उसमें लिस्ट में क्या करना चाहता है, यूज़र वो यहाँ पे नंबर एंटर करेगा। मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे बता देता हूँ 1 2 3 4। मैं यूज़र को बोलता हूँ कि आप इनमें से कोई सा भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यूज़र यहाँ पे पहले देखेगा एंड देन इनमें से फिर जो है कोई एक सिलेक्ट करेगा, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर यूज़र ने यहाँ पे सिलेक्ट किया नंबर 1 टास्क, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चॉइस जो कि एक हमारे पास क्या होगा, जो कि यूज़र का इनपुट जो है वो स्टोर करेगा। अगर यूज़र ने 1 एंटर किया 2, तो वो चॉइस के पास चले जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ चॉइस बेसिकली क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चॉइस इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे इंटीजर बना दिया ना, अब मुझे यहाँ पे आसानी है। यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे उसने किस में लिखे हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में उसने स्ट्रिंग लिखी है, क्योंकि इनपुट जो है वो तो बेसिकली स्ट्रिंग भेजते हैं। तो मैंने उसको इंटीजर बना लिया। अब मुझे यहाँ पे वो डबल कोट्स लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे वो हुआ 1 तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे वो क्या करे, टास्क का नाम एंटर करे। टास्क एक मतलब एक न्यू, मैं यहाँ पे आइटम यूज़ कर रहा था तो मैं यहाँ पे आइटम लिखूंगा लिस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको उधर जो है वो आपको टास्क नजर आएगा। आइटम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि यूजर इनपुट करे, इनपुट आइटम, एंटर द न्यू आइटम। ठीक है, एंटर द न्यू आइटम। अब मैं चाहता हूँ कि जब यूजर 1 सेलेक्ट करे ऐड टास्क, तो मैं यहाँ पे उसको बोलता हूँ कि आप जो है क्या करो, एंटर द न्यू आइटम। सही है। तो यहाँ पे जब ये न्यू आइटम एंटर करेगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे जो है उसको कॉल करूँगा, ऐड टास्क वाले फंक्शन को। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड टास्क आया मेरे पास, और मैं यहाँ पे उसमें आइटम भेज दूंगा। अब जैसे ही मैं उसमें आइटम भेजूंगा वो यहाँ पे जाएगा इस ऐड टास्क वाले फंक्शन के पास, इस पैरामीटर के पास उस आइटम की जो है वैल्यू पहुँच जाएगी, और वो लिस्ट में उसको ऐड कर देगा, और यहाँ पे मुझे बता देगा कि टास्क जो है वो ऐड हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एलिफ लिखता हूँ, एलिफ यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ चॉइस जो है वो इज इक्वल टू 2 है। अगर जो यूज़र है उसने 2 सेलेक्ट किया तो वो अपनी लिस्ट जो है वो देखना चाहता है कि उसमें क्या है, तो मैं जस्ट यहाँ पे शो लिस्ट जो है वो यहाँ पे दिखा दूंगा कि बेसिकली आप अपनी लिस्ट देख लें उसमें ये चीज़ें। ठीक है। अब अगर यूज़र जो है वो क्या करता है, एलिफ, और यहाँ पे देखना चाहता है कि बेसिकली फ़र्ज़ करें कि वो चॉइस 3 जो है वो बेसिकली सेलेक्ट करता है और अपने लिस्ट में से कोई आइटम डिलीट करना चाहता है, अपनी लिस्ट में से कोई आइटम जो है वो अगर डिलीट करना चाहता है तो वो किस तरह, यहाँ पे उसने ये किया। अब मैं उससे पूछता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम नंबर, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेता हूँ, इनपुट। अब यहाँ पे आप देखें बेसिकली क्या होता है, और अगर यहाँ पे मैं इनपुट में इंटीजर वाला काम यूज़ करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इंडेक्स ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी इंट लगा के उसके अंदर चीज़ें जो है वो लिखने वाला हूँ। सही है। अब मैं यहाँ पे यूज़र को बोल कह रहा हूँ कि इनपुट करो, क्या इनपुट करो, एंटर द टास्क नंबर, एंटर द आइटम नंबर या टास्क नंबर, आइटम नंबर जो आप डिलीट करवाना चाहते हो। यूज़र यहाँ पे आइटम नंबर जो है वो एंटर करेगा, और उसको मैं यहाँ पे किधर भेज दूंगा, रिमूव टास्क में, वो मैं यहाँ पे उसको भेज दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको भेजा, और आइटम नंबर जो है मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। ये मैंने उसको भेज दिया आइटम नंबर कि ये आइटम नंबर है, इससे जो है आप यहाँ पे डिलीट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एल्स पार्ट जो है वो अब लगाता हूँ, एल्स पार्ट, क्योंकि अब मेरे पास मज़ीद जो है वो नहीं, मैं यहाँ पे इधर भी मैं यहाँ पे एलिफ लगाता हूँ, एलिफ लगाता हूँ, और चॉइस इज इक्वल टू चेक करता हूँ 4। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे। यहाँ पे मैंने 4 चेक किया, यूज़र ने लिखा 4, मतलब वो जो है वो एग्जिट करना चाहता है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट में लिख देता हूँ यू एग्जिट द लिस्ट। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा यू एग्जिट द लिस्ट, और यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्रेक जो है वो लगा देता हूँ। ये क्या करेगा, मेरे इस लूप को ख़त्म कर देगा। ठीक है। अब एल्स अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एल्स एक और मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहता हूँ, प्रिंट यू चूज इनवैलिड ऑपरेशन, कि आपने जो है लिस्ट पे इनवैलिड ऑपरेशन जो है वो चूज़ किया। फ़र्ज़ करें कि यूज़र ना वन मतलब एंटर करता है, ना 2 ना 3 ना 4, तो यूज़र ने गलत चीज़ एंटर की, तो मैं यहाँ पे उसको बता दूँगा कि आपने गलत चीज़ एंटर की, आप दोबारा जो है इनमें से चीज़ें जो है वो सेलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू चूज़ द इनवैलिड ऑपरेशन, एंड बस मैं यहाँ पे उसको इतना बता के और यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से उसको ये चीज़ें शो होने लगती। अब यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली रेडी है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि बेसिकली ये किस तरह जो है वो काम करता है। सही है, आपके पास किस तरह काम करेगा और मेरे पास किस तरह यहाँ पे काम करता है। बेसिकली मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैंने इसको रन किया मेरे पास यहाँ पे ये ओपन हुआ, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपने क्या करना है, टास्क ऐड करना है, टास्क शो करना है, टास्क डिलीट करना है, टास्क या आपने जो है लिस्ट को एग्जिट बंद करना है। तो मैंने यहाँ पे उससे एक चीज़ पूछी थी। अब यूज़र, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खूबसूरती के लिए मैं यहाँ पे अगर इसको हटा दूँ तो फिर अच्छा रहेगा। सही है, मैं यहाँ पे दोबारा से रन करता हूँ। मैंने यहाँ, सॉरी ये क्या हुआ,
सही है। मैं अब यहाँ पे इसको दोबारा से रन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है ऐड टास्क, शो टास्क, डिलीट टास्क या एग्जिट। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें कि अभी से मैं उसको बोलूँ कि 2, मैं जो है यहाँ पे नंबर 2 जो है वो चीज़ जो है मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो मेरी लिस्ट एम्प्टी है। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यूर टू डू लिस्ट, और यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं है और उसने मुझे दोबारा से दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे टास्क ऐड करना चाहता हूँ, मैंने 1 सेलेक्ट किया, वो मुझे पूछेगा कि एंटर द न्यू आइटम। ठीक है, न्यू आइटम आप एंटर करो। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे लिखता हूँ बनाना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बनाना। बनाना लिखा, मैंने एंटर किया, तो उसने मुझे क्या बोला, टास्क एडेड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे शो टास्क करूँगा, यहाँ पे मुझे नीचे बोल रहा है एंटर द चॉइस, ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 जो है वो एंटर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया, तो उसने मुझे यहाँ पे दिखाया यूर टू डू लिस्ट एंड बनाना। ठीक है, अब मैं फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे फिर से जो है टास्क ऐड करना चाहता हूँ, मैंने एंटर द न्यू आइटम, और मैं यहाँ पे फर्ज करें कि ऑरेंज जो है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। मैंने ऑरेंज एंटर किया, तो मुझे बोल रहा है आपका टास्क जो है एडेड है। अब मैं दोबारा से अपना टास्क अगर देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे 2 क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप देखें अब मेरा जो मेरा टू डू लिस्ट है, यहाँ पे आप देखें यूर टू डू लिस्ट, उसमें नंबर 1 पे बनाना एंड नंबर 2 पे जो है वो क्या है, ऑरेंज। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो मेरा बनाना है ये डिलीट हो जाए लिस्ट में से, इसको मैं नहीं रखना चाहता, तो मैं यहाँ पे नंबर 3 जो है वो सिलेक्ट करूँगा। 3 सेलेक्ट करूँगा, वो मुझे बोल रहा है एंटर द आइटम नंबर, कि आप कौन सा आइटम जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बनाना 1, मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। मैंने 1 लिखा, तो उसने मुझे क्या बोला, रिमूव्ड बनाना। बनाना रिमूव्ड हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि वाकई बनाना हमारे पास रिमूव्ड हुए है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख के अपनी लिस्ट को जो है वो देख सकता हूँ। यहाँ पे देखें यूर टू डू लिस्ट एंड 1 ऑरेंज, अब मेरे पास जो है वो ऑरेंज आ गया। सही है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बस इसमें से अब मैं लिस्ट जो है मैं अपने इस प्रोग्राम से आउट हो जाऊँ, मेरा लूप जो है वो बंद हो जाए और मेरी जो लिस्ट है वो एग्जिट हो जाए, बस मैंने काम कर लिया जो मैंने अपनी लिस्ट में काम करना चाहा, तो जस्ट मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 एंटर करूँगा। मैंने 4 एंटर किया और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म। और यहाँ पे देखें यू एग्जिट द लिस्ट एंड यहाँ पे मेरे पास न्यू जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रोग्राम रन करने के लिए वो आ गई। तो इस तरह जो है आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। ये आपका एक मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह आप जो है मज़ीद प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो आप चाहें। और मैंने यहाँ पे आपको 5 प्रोजेक्ट दिए हैं, उसमें से आप जो है कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को टू डू लिस्ट का प्रोजेक्ट करा दिया। अब हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक तो हर चीज़ मेरी जो है यहाँ पे नोट्स वाले फोल्डर में चली जाती है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है कैसे हाँ बस ठीक है। मैं अब यहाँ पे इसके अंदर जो है एक और फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट डिक्शनरी, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिक्शनरी के हिसाब से मैं यहाँ पे एक फाइल कि मेरे पास एक कॉन्टैक्ट डिक्शनरी है जिसके अंदर मेरे पास यूजर्स के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए, और मैं जब चाहूँ उसमें से कोई जो नंबर है वो डिलीट कर सकता हूँ, कोई कॉन्टैक्ट है वो मैं उसमें से जो है वो डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, कोई न्यू ऐड करना चाहूँ नाम के साथ उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर मैं वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और मैं अपनी लिस्ट पूरी देखना चाहूँ बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे ये है, लेकिन वहाँ पे डिक्शनरी का यूज़ होगा, यहाँ पे लिस्ट का वहाँ पे डिक्शनरी का, ठीक है। तो .py करके मैं इस फाइल को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इस फाइल को ओपन किया, एक्सप्लोरर बंद करता हूँ, इस CMD को बंद करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया कॉन्टैक्ट डिक्शनरी। अब यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट डिक्शनरी का जो प्रोग्राम है कॉन्टैक्ट बुक, या मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिक्शनरी लिखा, आप कॉन्टैक्ट बुक भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो बोल भी रहा है स्टोर एंड रिट्रीव कॉन्टैक्ट नेम्स एंड फ़ोन नंबर। तो अगर आप कॉन्टैक्ट के नेम या फ़ोन नंबर, इस तरह की ऐप्स होती है ना मोबाइल में, जैसे कि ये हमारा मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट है जो ऐप होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको नाम और उनके नंबर सब कुछ मिल जाता है ना। तो ये बेसिकली वो उसके पीछे यही कोड होता है, ये जो भी हम लिखेंगे उसके पीछे भी यही कोड चल रहा होता है, सही है। तो वो अब किस लैंग्वेज में है, जावा में है, जिसमें भी है, तो वो उस लैंग्वेज में, आप हर लैंग्वेज में जो है वो सेम कंसेप्ट सेम होते हैं, बस सिंटैक्स अलग अलग होते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे जो है हम बेसिकली क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट बुक का कोड जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सही है। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई कॉन्टैक्ट्स की, और ठीक है ये मेरी एक डिक्शनरी बन गई। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले एक फंक्शन बनाऊँगा डेफ, और मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको फंक्शन का नाम जो है बेहतर लगे आप वो रख लें अपने मुताबिक, सही है। अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर 2 वेरिएबल पास करने। एक तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि उस बंदे का नाम जिस बंदे का ये कॉन्टैक्ट है, और दूसरा उसका नंबर कि वो उसका नंबर क्या है, सही है। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, एंड नेम के बाद मैंने यहाँ पे लिखा नंबर।
ये दो हो गए मेरे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉलन। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जो है वो ये चीज़ क्या करना चाहता हूँ, मतलब एंटर करना चाहता हूँ, ये नंबर एंड कंटैक्ट। तो बेसिकली कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा कंटैक्ट, ठीक है, कंटैक्ट्स मैंने लिखना। कंटैक्ट्स के बाद मैंने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, कि जो भी नेम है उसका नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाए, डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाए। अब ये नेम क्या बन जाएगा, ये नेम डिक्शनरी के अंदर जाएगा और एक की बन जाएगा, और ये जो नाम होगा, ये नंबर होगा, ये बेसिकली उसकी वैल्यू बन जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर डिक्शनरी के अंदर अगर कोई एक वैल्यू मौजूद ना हो, तो अगर मैं इस तरह उसको लिखता हूँ तो वो क्या हो जाता है, ये जो नेम होती है ये वहाँ पे जाके की बन जाती है, और वहाँ पे जो उसका नंबर होगा वो जाके उसकी वैल्यू बन जाएगी। अगर यहाँ पे उस नेम का पहले से वो बंदा मौजूद हुआ तो ये उसके जो वैल्यू होगी उसको चेंज कर देगा, और जो है की जो है वो वही रहेगी, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे का नाम है और आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से उसी बंदे का नाम और उसका नया नंबर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ पे उस बंदे का नाम तो वही रहेगा, लेकिन नंबर जो है उसका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद, अच्छा ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि डिक्शनरी में किस तरह जो है वैल्यू को अपडेट, जैसे हम लिस्ट में करते थे, हम लिस्ट आगे उसका इंडेक्स लगा के और उसमें अगर कोई वैल्यू एंटर करते थे तो वो वहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली यहाँ पर भी जो है यही सेम काम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटैक्ट एडेड, कंटैक्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो कंटैक्ट है वो ऐड हो गया डिक्शनरी में कि नहीं। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई बंदा सर्च करना चाहता है अपना कंटैक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा डेफ और मैं लिखता हूँ सर्च कंटैक्ट, ठीक है, सर्च कंटैक्ट लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट उसका नेम जो है वो पूछता हूँ कि उस बंदे का नाम क्या है। नाम के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ नेम इज इक्वल टू, या इफ़ नेम इन कंटैक्ट्स, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह, इफ़ नेम इन कंटैक्ट्स, कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो उस बंदे का नाम है या नहीं है, जो डिक्शनरी है ये। अब यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ कंटेक्स्ट लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी कीज़ चेक होंगी, तो उस कीज़ के अंदर ये वाली वैल्यू है जो नेम में दी हुई है या नहीं है। अब नेम में तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी कीज़ चेक होंगी, सही है। तो मैं यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ और प्रिंट करता हूँ एफ नेम, सॉरी हाँ एफ नेम, मैं यहाँ पे पहले नेम बड़ा करके लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ उस बंदे का नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या चाहूँगा कि वहाँ पे मेरे बेसिकली मेरे पास क्या हो जाए, एंड हिज नंबर, एंड नंबर, ठीक है, और नंबर मैंने यहाँ पे ये लिखा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उस बंदे का जो है वो नंबर आ जाए। सॉरी, मैं यहाँ पे कंटैक्ट लिख के, अब ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, कंटैक्ट लिख के उस की का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ क्या है, अब यहाँ पे आप देखें, फ़र्ज़ करें उस बंदे ने नेम दी है मुझे कि अब ये चेक करो कि डिक्शनरी में ये नेम है या नहीं है, तो वो यहाँ पे नेम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कंटेक्स्ट के अंदर चेक करेगा ये नेम है या नहीं है। इन में किस में, कंटेक्स्ट में किस में, कीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने चेक किया, अगर नेम हुआ तो यहाँ पे वो बोलेगा नेम, और उस बंदे का यहाँ पे नेम आ जाएगा लिख के, एंड नंबर, उस बंदे का यहाँ पे नंबर आएगा। अब नंबर यहाँ पे इस तरह क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कंटेक्ट्स और उसके आगे अगर आप यहाँ पे इस तरह नेम लिखते हैं तो वो बेसिकली उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जैसे यहाँ पे मैंने कंटैक्ट नेम लिखा था तो वो वैल्यू यहाँ पे मैंने एंटर की थी, अगर मुझे यहाँ पे अब उस बंदे की वैल्यू चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पे कंटैक्ट्स और उसके आगे वो नेम लिखूंगा, तो वहाँ पे उस बंदे की जो वैल्यू होगी उस नेम के आगे वो क्या होगी, उसका नंबर होगा, तो वो यहाँ पे मुझे जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने सर्च करना है। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, एल्स, अगर उसका नेम आप लोगों को डिक्शनरी में ना मिले तो फिर आप प्रिंट करा दें। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया और यहाँ पे लिखा कंटैक्ट नॉट फाउंड, कंटैक्ट नॉट फाउंड, जस्ट आपने इतना लिख लेना, सही है। कंटैक्ट जो है वो फाउंड नहीं हुआ। अब ये मेरे पास हो गए दो फंक्शन। मैं अब यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाता हूँ वाइल ट्रू। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ नीचे वाले पार्ट के साथ, कि बेसिकली किस तरह जो है आपने अब यूज़र से ये इनपुट्स लेनी है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखा, यहाँ पे मैंने लगाया स्लैश एन लगाने के बाद मैं यूज़र को चॉइस देता हूँ ऐड न्यू नंबर, न्यू कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। या मैं उससे पूछता हूँ कि आप और क्या चीज़ करना चाहते हो, या सर्च
कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। सर्च कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना चाहते हैं, या तीसरा मैं उसको बोलता हूँ कि एग्जिट, ठीक है, या एग्जिट, आप एग्जिट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, अब यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैं उसको बोलूँगा, मैं यहाँ पे उसकी चॉइस जो है वो मैं यहाँ पे उससे लूँगा, चॉइस इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे एंट करके इनपुट किया मैंने, और इनपुट में अंदर मैं लिखूँगा इंटर द चॉइस नंबर, चॉइस नंबर। अब यूज़र जो है वो यहाँ पे जो भी इन तीनों में से चूज़ करेगा वो यहाँ पे मुझे बताएगा। जैसे ही वो मुझे बताएगा, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन जो है वो यहाँ पे लगाऊंगा। इफ़ कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा इस चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर चॉइस जो है वो उसकी क्या है, 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली अब यहाँ पे क्या करना है, न्यू, उससे मैंने 2 इनपुट लेनी है। एक तो मैंने यहाँ पे नेम लेनी है, नेम मैं इससे इनपुट लूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। इनपुट लिखने के बाद मैं उसको बोलूँगा कि इंटर द नंबर, इंटर द नेम, कि आप किस बंदे का नाम के साथ नंबर सेव करना चाहते हैं। दूसरी मैं यहाँ पे उससे लूँगा नंबर, कि नंबर एंटर करो, और वो भी मैं यहाँ पे किस तरह लूँगा, इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि इंटर द नंबर। सही है, मैंने उससे बोला कि यहाँ पे आप क्या करो, मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करो। अब ये हो गया बेसिकली मेरे पास, मैंने नेम और नंबर ले लिए। अब मैं यहाँ पे इसको किसके पास भेज दूंगा, ऐड कॉन्टैक्ट के पास भेजूंगा, तो वो डिक्शनरी में ऐड कर देगा। मैंने यहाँ पे नेम भेजा, और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या भेजा, नंबर। सही है, तो ये बेसिकली वहाँ पे जाके नंबर जो है वो ऐड कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ यूज़र ने अगर कोई चीज़ सर्च करनी हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा चॉइस। अब यूज़र ने अगर यहाँ पे नंबर 2 जो चॉइस है वो यहाँ पे सिलेक्ट की, तो बेसिकली फिर क्या हो, फिर ये हो कि मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि नेम जो है वो इनपुट करो। यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा वेरिएबल नेम चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे जो है वो मुश्किल ना हो। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो एंटर करो, ठीक है, इक्वल टू, इनपुट मैंने ली, इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे उसको बोलता हूँ इंटर द कॉन्टैक्ट नेम, उस बंदे का नाम एंटर करो। वो यहाँ पे उस बंदे का नाम एंटर करेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको भेज दूंगा सर्च के पास, सर्च कॉन्टैक्ट, और मैं यहाँ पे इसको कॉन्टैक्ट नेम जो है, सॉरी, कॉन्टैक्ट नेम मैं यहाँ पे इसको भेज दूंगा उसके बाद। अगर आप यूज़र चाहते हैं कि बस वो जो है यहाँ पे एग्जिट कर जाए, तो मैं यहाँ पे उससे पूछूंगा चॉइस इज इक्वल टू 3। अगर वो यहाँ पे, मैं यहाँ पे एलिफ लिखना चाहिए मुझे, सॉरी, एलिफ, मैं जस्ट इफ़ लिख रहा हूँ, एलिफ, मैंने यहाँ पे एलिफ लिखा, और यहाँ पे अगर मैंने चॉइस 3 की, 3 करने के बाद मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या बोलूँगा, यू सक्सेसफुली, या मैं यहाँ पे बोलूँगा यू एग्जिट द कॉन्टैक्ट डिक्शनरी, कि आप कॉन्टैक्ट डिक्शनरी से जो है वो आप एग्जिट कर गए हैं। सही है, और नीचे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखता तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तो हर वक्त कंडीशन जो है मैंने यहाँ पे ट्रू दे दी है, तो ये तो हर वक्त ट्रू रहेगी। अगर ब्रेक नहीं लिखता तो मेरा लूप जो है वो एग्जिट नहीं होगा। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वही सेम चीज़, प्रिंट इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो अब ये मेरा प्रोग्राम जो है बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल से इस तरह आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना के अपने जो लॉजिक्स हैं और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। आप खुद से भी, आपके जहन में कोई प्रोग्राम आ रहा है वो बनाएं, अगर आपके वो जहन में नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैंने आपको दिए, आप ये बनाएं, इनमें से बनाएं। और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैंने जैसे इसको रन किया, मैं इसको साइट पे जो है वो ओपन कर लेता हूँ। साइट पे मैंने ओपन किया, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट नंबर, आप न्यू कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं। तो अब तो बेसिकली जो है मेरे पास तो कोई अभी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, डिक्शनरी एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे नहीं, बस मैं रहने देता हूँ, मैं जैसे इसको जो है वो रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं पहला 1 लिखता हूँ, मैंने 1 लिखा, वो मुझसे पूछ रहा है एंटर द नेम, तो मैं यहाँ पे एंटर नेम करता हूँ इशफाक, इशफाक मैंने एंटर किया, और उसके बाद मैं क्या कहते हैं, एंटर द नंबर, आप उसका जो है वो नंबर एंटर करें। तो मैं यहाँ पे 03002345 इस तरह मैं कोई भी एक नंबर जो है रेंडमली मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया तो वो मुझे क्या बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट एडेड सक्सेसफुली, तो कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फिर जो है एक और कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ, मैंने फिर 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे अब ऐड करता हूँ हमाद का,
मैंने यहाँ पे हमाद का एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर उसका एंटर करता हूँ। यहाँ पे भी मैं कोई भी रैंडमली नंबर जो है वो एंटर कर लेता, ठीक है। मैंने यहाँ पे रैंडमली एक और नंबर एंटर किया, एंटर कर दिया। वो बोल रहा है यहाँ पे कंटेक्ट एडिट सक्सेसफुली। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या जो है वो इशफाक का नंबर जो है वो डिक्शनरी में है या नहीं है, मैं उसको यहाँ पे देखना चाहता हूँ। सर्च द कंटेक्ट, फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द चॉइस नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर द चॉइस नंबर लिखा। अब मैं उसको बोलता हूँ कि एंटर द कंटेक्ट नेम। वो मुझे बोल रहा है कि आप कंटेक्ट का नेम जो है वो एंटर करें जो आप उस डिक्शनरी में देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इशफाक का, मैंने इशफाक लिखा तो मुझे यहाँ पे बोल रहा है नेम इशफाक एंड नंबर इस, और मुझे उसने मुझे यहाँ पे क्या दिया, नेम दिया और नंबर। अब आप यहाँ पे इसमें प्रोग्राम में जो है मजीद भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई नंबर जो है या कंटेक्ट जो है वो डिलीट करना चाहें, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप पूरी डिक्शनरी देखना चाहें जैसे कि शो टास्क, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड है, आप जो है वो किस तरह से जो है इसको आगे लेकर जाते हैं। सही है, मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि किस तरह जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, किस तरह लॉजिक्स बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दी। उससे पहले यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, ये जितना भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, इसमें जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स देंगे हैं, कोई भी ऐसी सिंगल चीज़ भी नहीं होगी जो कि मैंने आपको इस कोर्स में जो है वो कवर ना करेगी। अब आपका यहाँ पे काम बनता है कि आप किस तरह जो है उस चीज़ को सीखते हैं, किस तरह जो है वो काम करते हैं। अब बेसिकली जब आप मैं यहाँ पे इन चीज़ों को बंद करता हूँ, यहाँ पे मैं एग्जिट, यहाँ पे मैं 3 लिख के इसको पहले एग्जिट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, यू एग्जिट द कंटेक्स्ट डिक्शनरी। मैं यहाँ पे इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। अब जो है मैं यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को करवा चुका हूँ। सही है, तो मैं थोड़ा सा इसको जो है वो जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक और है नंबर गैसिंग गेम, इसको आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंपोर्ट रैंडम, ये एक मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल, उसमें यहाँ पे उसने रैंडम को एंटर किया। अब यहाँ पे करना क्या है, फर्ज करें कि आपने 1 to 10 एक आपके क्या कहते हैं, आपने उसको बोला कि लैपटॉप को बोला कि मुझे जो है 1 to 10 जो है उसमें से कोई भी एक नंबर दो, और मैं गेस करता हूँ कि आपने कौन सा नंबर जो है मुझे दिया है। ठीक है, अब फर्ज करें आपने यूजर को बोला कि 1 से लेकर 10 तक जो है आप नंबर में से कोई सा भी नंबर दो, उसने आपको नंबर दिया। फिर आप जो है इनपुट करते हैं, जैसे कि 3, 4, 5 आप इनपुट करते हैं। आपने लिखा 3, तो वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि आपने एक ट्राई हो गई है, और यहाँ पे वो बोलेगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है क्या वो उस नंबर के ज़्यादा करीब है या ज़्यादा दूर है। तो वो यहाँ पे बोलेगा टू लो या टू हाई, ठीक है, जो आपने नंबर गैस किए। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपने सही से गैस किए, बिल्कुल जो नंबर फर्ज करें कि लैपटॉप ने आपको दिया और वही आपने गैस कर लिया, अब लैपटॉप को जो नंबर होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। सही है, और वही चीज़ जो है आपने गैस कर ली है, तो वो आपको बोलेगा करेक्ट यू गेस्ड इन ट्राइस, मतलब आपने 3 ट्राई में जो है वो गैस किया, 2 ट्राई में जो है वो एक नंबर गैस किया, तो इस तरह। ठीक है, और लूप जो है यहाँ पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी लगानी होगी, तब जो है ये लूप जो है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रैंडम जो है आपने लिखा रैंडम, जो कि एक मॉड्यूल है, और उसका आपने डॉट लगा के रैंड इंट फंक्शन यूज किया। अब यहाँ पे रैंड इंट क्या करेगा, आपने यहाँ पे रैंड इंट को 2 वैल्यू दी, एक तो यहाँ पे उसको स्टार्टिंग वैल्यू दी कि यहाँ पे कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक जो है आपने गैस करना है, और 10। अब रैंड इंट जो है बेसिकली इंटीजर नंबर जो 1 से लेकर 10 तक जो भी इंटीजर नंबर होगा उसमें से कोई भी गैस कर सकता है, 5 गैस कर सकता है, 3, 2, वो आपको कोई भी रैंडम नंबर जो है वो दे सकता है। जैसे कि फर्ज करें उसने आपको 2 दिया, और यहाँ पे आपने जो है उसने आपसे पूछा कि एंटर यूर गैस, तो आपने लिखा 3, तो वो आपका 2 के ज़्यादा करीब है, तो यहाँ पे आपको बोलेगा 2 लो। ठीक है, ये इस तरह आपको 2 हाई बोलेगा। अगर आप ज़्यादा दूर मतलब कोई नंबर गैस करते हैं, जैसे कि आपने 9 गैस कर लिया और वहाँ पे था 2, तो इस तरह जो है ये आपको बताएगा, और आप जो है यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपने जो है कितनी ट्राइज में जो है वो नंबर गैस करना किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट है, आप इसको स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, जैसे कि स्टूडेंट के जो रिजल्ट कार्ड होते हैं वो आपने किस तरह, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी वो इफ एल्स में, जब मैंने आपको परसेंटेज बताया कि अगर इसका परसेंटेज मतलब ये इतना परसेंटेज आ रहा है तो इसका जो ग्रेड है वो ये होना चाहिए। तो इस तरह जो है सारी चीज़ें जो है आप मिक्स करके आप एक प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल जो है इसका हो गया चैप्टर नंबर 11, जिसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स आपको मैंने करे, एक तीसरा मैंने आपको समझा दिया, 2 और हैं वो आपने खुद करने हैं, और वो तीसरा जो मैंने आपको समझाया अभी, जो क्या नाम है उसका, रैंडम पता गैस गेम, या इस तरह जो भी है वो भी आपने करना है। सही है, अब ये देखें जब आप कोई चीज़ सीख लेते हैं ना, उसके बाद आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब मैं करूँ क्या, मैंने पाइथन तो सीख लिया, अब मैं करूँ क्या। तो जब आप पाइथन सीख लें उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिए आप इस पर सही कमांड हासिल करें। ठीक है, आप और भी प्रोजेक्ट्स बनाएं, ये भी बनाएं, और प्रोजेक्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो चैप्टर नंबर 12 पे मैंने आपके लिए और भी प्रोजेक्ट्स रखे हैं, वो आपने खुद बनाने हैं, ताकि आपका जो है पाइथन पे जो लॉजिक है, जो आपका कमांड है वो बिल्कुल पक्की हो जाए। आपको पाइथन जब भी आपको कोई बोले कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो आप मिनटों में जो है उस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करके दो। सही है, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स कर लिए। अब यहाँ पे
अगर जो है आप मज़ीद जो है पाइथन को सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट है W3 स्कूल। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे ना, W3 स्कूल के ऊपर आपने अगर क्लिक किया ना यहाँ पे, तो ये लिंक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह कॉपी करते हैं, ठीक है, HTTP को यहाँ पे आप इसको इस तरह कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद और यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे जाने के बाद न्यू टैब में आप इस लिंक को अगर ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे एक वेबसाइट आपके पास ओपन होगी, W3 स्कूल पाइथन ट्यूटोरियल। इसमें आप मजीद जो है वो थ्योरी भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं। अब आप जो है इनमें से मजीद चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं या आप और भी डिटेल में थ्योरी रीड आउट करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के और भी डेटा टाइप्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि डिक्ट जो कि मैंने आपको पढ़ाया, लिस्ट, टपल, रेंज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट थी, जो कि इनफ होती हैं पाइथन के लिए, अगर आपने पाइथन में अगर कोई कैरियर स्टार्ट करना है तो वो यहाँ पे आप सीख, अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोग्रामेज एक वेबसाइट है, उसको आप यहाँ पे लिंक कॉपी करें, वहाँ पे जाएं, उसमें भी आप पाइथन के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। अगर कभी आपको ना कोई ऐसी चीज़ सामना करना पड़ जाए जो आपको मैंने यहाँ पे इस कोर्स में ना पढ़ाई हो, तो फिर जो है वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, हिंट ले सकते हैं। बहुत सिंपल होता है। मैंने आपको AI का यूज़ करना सिखाया, वहाँ पे आप जाएँ, AI के थ्रू जो है उस चीज़ के बारे में पता करें कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरह जो है उसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। दैन मैंने यहाँ पे आपको बुक्स बताई हैं, ये बुक्स हैं आपके पास, आप इन बुक्स को भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई थ्योरी का बहुत ज़्यादा शौकीन है तो वो भी यहाँ पे उसको स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपके पास एक हैकर रैंक और एक लीड कोड, यहाँ पे इन पर आप जाएं, आप इन पे अपने अकाउंट्स बनाएं। यहाँ पे आपको बहुत सी पाइथन में मतलब प्रोजेक्ट या को आपको ना एक क्या कहते हैं चैलेंजेस दिए गए होते हैं, वो आपने सॉल्व करने होते हैं, मतलब फ्री होते हैं। जस्ट आपने अपने प्रैक्टिस के लिए जो है वो सॉल्व करने होते हैं कि क्या ये चीज़ जो है मैं कर सकता हूँ कि नहीं। वहाँ पे एक आपको मुश्किल सा प्रॉब्लम दिया गया होगा, आपने उसको पाइथन में या उसमें सॉल्व करना होगा, क्लासेस को यूज़ करके, फंक्शंस को यूज़ करके, या आपने जो है क्या बोलते हैं फाइल हैंडलिंग अगर आपने करनी तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपने इंप्लीमेंट करनी होगी। देन आपका एक प्रोग्राम बनेगा, वो प्रोग्राम वो चेक करेंगे ठीक है या गलत है, तो उसके बेस पे आपको जो है वो मार्क्स देंगे। जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए, सही है। लीड कोड हो गया। अब मैंने यहाँ पे नीचे आप लोगों के लिए ना कुछ और जो है वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट जो है वो टास्क दिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ जब आप बिल्कुल शुरुआत करेंगे ना, ऊपर वाले जो 5 प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद यहाँ पे आप इनको भी प्रैक्टिस करें। एक मैंने आपको प्रोग्राम दिया कि इवन और ऑड चेकर। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप यूज़र से कोई एक नंबर इनपुट लेते हैं, आप चेक करें कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत सिंपल से प्रोग्राम है। उसके बाद यहाँ पे पैलिंड्रोम चेकर। अब यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है और वो नंबर है, रीड द सेम बैकवर्ड। आपने एक नंबर जो है वो एंटर किया, जैसे 256, और आप यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जब वो प्रोग्राम रन हो तो वो 256 क्या पढ़े, 652, इस तरह जो है वो उसको उलट जो है वो कर दे और उसको रीड करे, सही है। मतलब उलट जो है वो आपको देखा है। तो एक आप ऐसा फैक्टोरियल कैलकुलेटर, फैक्टोरियल क्या होता है मैथमेटिक्स में, आप यहाँ पे सर्च करें, देखें फैक्टोरियल क्या होता है, देन उसका जो है आप प्रोग्राम बनाएं कि फैक्टोरियल जो वो किस तरह कैलकुलेट होता है। ये जो है ना, ये जो प्रोग्राम बिगनर्स जो आपको चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 के 6 लाइन के प्रोग्राम होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है लॉजिक जो है, जैसे मैंने आपको ऊपर प्रोजेक्ट बनाया, आपको उस तरह पहले लॉजिक जो है अपना क्लियर करना है, सही है। कोई चीज़ भी इंटरनेट से नहीं मतलब लेनी, आपने खुद बनाने की कोशिश करनी है, खुद अपने कंसेप्ट, खुद अपने लॉजिक। अगर आपसे नहीं बन रहे देन आप AI से थोड़ा सा हेल्प ले लें और उसके बाद बनाएं खुद। अभी फिलहाल जो है आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें। जब आपका बहुत ज़्यादा जो है आप बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो, और वहाँ पर जो है आप अपना टाइम, तब जो है वो आप AI का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर आपके पास एक लिस्ट है और आप देखना चाहते हैं कि उस लिस्ट में जो है आप यूज़र से पहले 3-4 नंबर इनपुट करें लिस्ट के अंदर, फिर वो लिस्ट में देखें कि सबसे बड़ा नंबर यूज़र ने कौन सा एंटर किया है, तो वो भी यहाँ पे। फिर इंटरमीडिएट चैलेंज है, आप यहाँ पे सिंपल ATM जो है सिमुलेशन, ये बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपके पास फंक्शन बनाए थे ना, कि जैसे ऐड टास्क, सर्च टास्क, यहाँ पे शो टास्क, या ऐड क्या कहते हैं आइटम, इस तरह के टास्क, तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। बैलेंस, डिपॉजिटिंग, विड्रॉइंग मनी। और जैसे कि मैंने आपको एक क्लास जो भी हमने पढ़ा था ना, जो है क्लास ऑब्जेक्ट्स ऊप्स वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे मैंने आपको इस तरह एक बैलेंस, डिपॉजिटिंग एंड विड्रॉइंग मनी एक प्रोग्राम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर टू वर्ड कन्वर्टर, अगर आपके पास एक नंबर है जैसे 1 to 3, तो ये बेसिकली एक नंबर है, तो आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, या देखें 1 2 3 इस तरह, तो आप इस तरह भी जो है वो कर सकते हैं। वो इफ स्टेटमेंट से ये बेसिकली होगा। देन यहाँ पे सिंपल लॉगिन सिस्टम, आप एक लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। वो ऐसा लॉगिन सिस्टम नहीं होगा जैसे कि आपको बाकी वेबसाइट्स पे नजर आता है। ये बेसिकली आप जो नीचे आपको, जैसे अभी मैंने टास्क वगैरह ऐड किए थे, वहाँ पे आप एक यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें,
फिर आप उसको इफ़ कंडीशन के साथ चेक करें कि क्या ये यूज़र ने वही यूज़र नेम एंटर किया या वही नंबर जो है वो एंटर किया है। अगर वो रॉन्ग एंटर किया तो यूज़र को बोलें कि जो आप अपने जो है वो रॉन्ग एंटर किया, प्लीज़ अगेन जो है अपना पासवर्ड एंटर करें। इस तरह जो है आप अपने लॉजिक्स जो है वो बना सकते हैं। आपको समझ नहीं आती तो आप जाएँ उससे पूछेंगे ये किस तरह जो है बनाए जाते हैं, हिंट आप उससे लें, हिंट लेंगे वो आपको थ्योरी में जो है वो हिंट देगा, आप उस थ्योरी को जो है वो रीड आउट करके अपने लॉजिक्स जो है वो खुद बने। क्विज ऐप आप बना सकते हैं, टिक टैग टॉय गेम एक है वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि 2 बंदे जो है वो खेलते हैं। जैसे वो आपने होते हैं ना 3x3 ग्रिड में, यहाँ पे वो एक क्रॉस एक दायरा, इस तरह 1 या 0 इस तरह जो है आप कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारा कोर्स जो है वो ख़त्म होता है। इस कोर्स के बाद इस कोर्स को यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ। अब यहाँ पे आपने पाइथन सीख ली, ये पाइथन इनफ है अगर आप किसी भी फील्ड में शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप किसी में भी शुरुआत करना चाहें, आपके पास जो जितना भी आपने इस कोर्स में सीखा, अगर आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए, ये प्रोग्राम बना लिए सारे, ऊपर जो मैंने आपको मिनी प्रोजेक्ट्स बताए थे वो आपने बना लिए, तो इनफ है। आपको साथ में मैंने असाइनमेंट्स भी दी थी, ये सारी असाइनमेंट्स अगर आपने की हैं तो आपके, मैं कहता हूँ कि मुकाबले का कोई भी, मतलब उस वक्त आपको कोई भी ऐसा नहीं लगे कि आप मुकाबला कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, मतलब अपने आप में आप सेटिस्फाई होंगे अगर किसी भी फील्ड को आप शुरुआत करते हैं। इनफ होगी, आप अगर किसी भी फील्ड में शुरुआत करते हैं तो इतनी पाइथन आपके लिए इनफ है। आप बाकी जो है आप जब उस फील्ड में काम करते रहेंगे तो आप साथ साथ में और भी सीखते रहेंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, इसमें इतनी चीज़ें होती है। ठीक है, इसको बनाने में सालों लगते हैं, तो ये कभी भी आप मुकम्मल नहीं सीख सकते। जब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो सीखते जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने कोई फील्ड स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो है ये इनफ है। आपने ये असाइनमेंट्स कर ली, ये प्रोजेक्ट्स कर लिए, ये जो मैंने आपको प्रोग्राम्स बताए हैं, ये चैलेंजेस मैंने आपको दिए हैं, ये आपने कर लिए तो ये आपके लिए इनफ है। उसके बाद आप कोई भी फील्ड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोर्स को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।